यहाँ जॉइंट सेशन हो रहा था, मैं प्रिजाइड कर रहा था। मुझे चिट आई थी जिस पे लिखा हुआ था अगर आप लोग 5 मिनट में इस हाउस से निकल के बाहर ना चले गए तो कज़न और ब्रदर जो थे वो अंदर आके यहाँ लोगों को खुदा न खास्ता जानी नुकसान पहुँचाएंगे। मैं यहाँ बैठा होता, सब ने फैसला किया हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तो और आज भी हम डटे हुए हैं। जी शमाइला साहब पढ़िए। Resolution. This House strongly condemned the statement given by Mahmood Khan Achakzai, MNA, on 28/11/2025 regarding hate and stopping the proceeding of Parliament by using force. The statement is contemptuous against the mandate of the people of Pakistan and direct attack on the Parliament. Parliament is supreme as it embodies the will of the people and is an organ of the state under Article 7 of Constitution. Under Article 16 and 17 of the Constitution, the fundamental right of assembly and association are subject to reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty and integrity of Pakistan, people, order of morality. This House therefore recommends that the government should take strict action as per Constitution and law against persons who are making such statement and instigate people against the Parliament, thus creating law and order situation in the country. Such an action may be included but not limited to suspension of membership, reference of disqualification and stoppage of salary benefit allowance of said MNA. जी मुझे ये दे दीजिए, मैं इसको 1 मिनट शेर अफजल साहब, मैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ। मैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ और मैं इसको रेजोल्यूशन को हाउस को पुट नहीं करना चाह रहा, बिकॉज आई थिंक वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो बाहर असेंबली लगाई थी जनाब स्पीकर, ईवानों में झगड़े होते हैं, यहाँ किंग कंसेप्ट नहीं है, धावे नहीं बोले जाते, चेक नहीं, लेकिन जनाब स्पीकर ये ईवान हमारा है और हम सब का है और हम सब अब एक करते हैं। जनाब स्पीकर, इतना सारा कुछ हुआ है, आपने देखा है कभी भी ऐसा कोई हरकत इस ईवान में नहीं किया गया जैसे यह तासुर जाए कि इसकी डिग्निटी को हमारे तरफ से कुछ हुआ है, वरना इस ईवान की हिस्ट्री आपको मौजूद मालूम है। इसको लोगों ने बोगस भी कहा, जाली भी कहा, इसके डॉक्यूमेंट्स भी पाड़े, सब कुछ हुआ और वो सारी हिस्ट्री लोगों के सामने, और फिर हाउस में वापस भी आ गए। जनाब स्पीकर, ये जमहूरियत का तरीक़ाकार है, ये जमहूरियत का तरीक़ाकार है। बड़ा दिल दिखाया ना मैंने, रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट की। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, when I speak, let me complete my point here. मैं जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, जनाब स्पीकर, इस वक्त वो आपके सामने एक लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है, मेरी नजर में नहीं है। जनाब स्पीकर, आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है और बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और बैरिस्टर गौहर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह करने की कोशिश हुई, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं और पार्लियामेंट का वक़ार कायम रहना चाहिए। और आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर इज़हार ख्याल कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह करने की कभी हमने कोशिश नहीं की है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम कानून की पासदारी करेंगे। आपको बताते चलें कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की इजलास की ये कार्रवाई इस वक्त जारी है और बैरिस्टर गौहर इस वक्त इज़हार ख्याल भी कर रहे हैं। पार्लियामेंट का इजलास इस वक्त जारी है। बैरिस्टर गौहर ने अब से कुछ ही देर पहले गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह करने की कभी हमने कोशिश नहीं की और ना ही हम पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट का इजलास इस वक्त जारी है और बैरिस्टर गौहर ने अब से कुछ ही देर पहले इज़हार ख्याल किया है।
पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह करने की कभी कोशिश नहीं की, बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जो कि इस वक्त जारी है, बैरिस्टर गौहर ने उसमें इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह करने की कभी कोशिश नहीं की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन लॉबी में बैठ कर ये कहा गया कि वो चेयर तक जाएंगे, फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। स्पीकर चेयरमैन को अवामी ताकत से रोकेंगे, अयाज सादिक की जानिब से ये कहा गया। ईवान आपके साथ है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर को यकीन दहानी। आपको बताएं कि पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह करने की कभी कोशिश नहीं की, बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि आप में से चोर कौन है, आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया शुमाइला राना ने अपोजिशन के हथकंडों के खिलाफ करारदाद ईवान में पेश कर दी है। और ईवान आपके साथ है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर को यकीन दहानी। और आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर भी सारे ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह करने की कभी कोशिश नहीं की, हमें नहीं पता था कि आप में से चोर कौन है, आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा। बैरिस्टर गौहर इजहार ख्याल कर रहे थे। अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन लॉबी में बैठ कर ये कहा गया कि वो चेयर तक जाएंगे, फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। स्पीकर चेयरमैन को अवामी ताकत से रोकेंगे, अयाज सादिक ने यह कहा। ईवान आपके साथ है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने स्पीकर को ये यकीन दहानी करवाई, जबकि शुमाइला राना ने अपोजिशन के हथकंडों के खिलाफ करारदाद ईवान में पेश कर दी। महमूद अचकज़ई मेरी नज़र में अपोजिशन लीडर हैं, बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया। जी हाँ, पार्लियामेंट का वक़ार हमने कभी भी मशरू करने की कोशिश नहीं की है, बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त ये इजलास जारी है और बैरिस्टर गौहर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि हमें नहीं पता था कि आप में से चोर कौन है, आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा। और अयाज सादिक ने इस पर जवाब देते हुए बैरिस्टर गौहर को कहा है कि अपोजिशन लॉबी में बैठकर ये कहा गया कि वो चेयर तक जाएंगे। अयाज सादिक ने मजीद ये भी कहा कि फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, स्पीकर और चेयरमैन को अवामी ताकत से रोकेंगे। सामने सबमिट किए हैं 74 मेंबर्स के साथ, इस वक्त वो सबसे ज़्यादा मेंबरों के साथ सपोर्ट उसको हासिल है। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो रूल्स के मुताबिक है ये सिर्फ उसका राइट है। वो अगर कहता है कि मैं असम्बली की सिस्टम को चलने नहीं दूंगा, जनाब स्पीकर इश्तियाल दिलाता है ये चीज़ लोगों को, अगर उसको ऐसा लिया जाए कि वो आकर के कोई हमलावर हो जाएगा इस जगह पे। जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर लोग हमलावर हो गए, हम तो अपना बचाव चाहते थे आपके ज़रिए, बट आप हमें बचाव नहीं कर सके। हम आप पे हमलावर नहीं होते, डरिए नो। हम आपको इस हाउस ऑफ द फ्लोर पे गारंटी करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात जनाब स्पीकर, यही स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है बाहर। खोले माइक। इस हाउस फ्लोर पे हम आपको गारंटी करते हैं हमने यहां हमलावर नहीं होना था तो उस दिन होते जब ओथ की बारी आई थी, उस दिन होते जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया डिवाइड हुआ। क्या रीजनिंग थी जब इतने जल्दी में सारे कुछ चीजें हुई। लेकिन हम यही पूर्ण कर रहे हैं कि जिसकी मेजॉरिटी वो करे, आवाम की मौत के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। जो तरामीम आपने की है हम उसे सेट असाइड करेंगे और एक मरतबा फिर इस हाउस का आनर, डिग्निटी और सपोर्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला रिस्टोर करेंगे। जनाब स्पीकर, गौहर साहब, जनाब स्पीकर, आपके रोल की हम हमेशा मुतरफ रहे हैं कि आप सबको इकट्ठा करके चलने की कोशिश करते हैं। काइंडली आप इस रोल को निभाते रहें, आप इनका साइड न ले। वो कोई हुआ तो हम और तारड़ साहब लगे रहेंगे, लेकिन आपका रोल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आज का रिजोल्यूशन ये पहले बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं। पहले ये बताइए, मैं सिर्फ बंद करें माइक इनका। पहले ये बताइए कि मेरा रोल अभी तक कैसा रहा है। माइक खोलें जी। जनाब स्पीकर, मैं जो सीरियस बात करने लगा हूं कि आप असेंबली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता, तो यहां से 38 एमएनएज आपके साथ केपीके से आ रहे हैं, हमारे पास 91 एमपीए केपीके से हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट से हमारे डीपीओ और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सब्र कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए।